हेलो बच्चों, स्वागत है आपका MIC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हमारा RD शर्मा का क्लास 3rd क्लास है ना। इसके पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दूसरे क्लास में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो जो दूसरा हमारा क्लास था वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का था, है ना। एक बार उसको क्विक रिकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जो पढ़ा हमने वो था नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर में बच्चों हमने पढ़ा कि भाई काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और मैंने कल के क्लास में डिटेल में बताया कि बचपन में हमने क्या सीखा। सबसे पहले बचपन में हमने गिनती सीखा, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से ये सीरीज चलती जाती है अप टू 100, है ना। तो ये तो हमारा पहला था नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर की हमने बात करी, जो सेकंड नंबर की बात करी वो था होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो बच्चे होल नंबर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर भाई हमारे पास 5 चॉकलेट है, हमारे पास 5 चॉकलेट है और हमने क्या किया, सारा का सारा चॉकलेट खा गए, है ना। सारा का सारा चॉकलेट खा गए तो हमारे पास कितने चॉकलेट बचे, हमारे पास 0 चॉकलेट बचे। तो बच्चे अगर हम 0 को इस नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, 0 को अगर नेचुरल नंबर के साथ मिला देते हैं तो जो हमारा सेट तैयार होता है वो कहलाता है होल नंबर, है ना। तीसरे नंबर की जो हमने बात करी थी, जो हमारा तीसरा नंबर था वो था इंटीजर। बच्चे तीसरे नंबर की जो हमने बात करी थी वो था इंटीजर, है ना। वो था इंटीजर। इंटीजर को बेटा I से रिप्रेजेंट करते हैं और Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल का हमने बताया था कि भाई इंटीजर में अगर आगे I है तो यहाँ I से रिप्रेजेंट करें, है ना। ये लॉजिक तो हमारा समझ में आ गया। उससे पहले हम जान देते हैं इंटीजर के बारे में। तो हमने क्या बताया था, इंटीजर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो पूरा सेट तैयार होता है ना, यही आपका कहलाता है इंटीजर, ठीक है। तो ये तो इंटीजर की बात किया था हमने। और हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि भाई इंटीजर को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड बाई जेड, यानी कि इंटीजर को हम जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप कि इंटीजर को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे जेड इज ए जर्मन वर्ड, है ना, व्हिच कम फ्रॉम जेहलन, ठीक है, व्हिच कम फ्रॉम जेहलन, ठीक है। तो जर्मन में जेहलन का मतलब होता है टू काउंट, यानी कि काउंट करना। इसीलिए ये जर्मन वर्ड है जेहलन, इसीलिए बेटा इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इसको जेड से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। फोर्थ नंबर जो हमने पढ़ा था बेटा, फोर्थ नंबर जो पढ़ा था वो था हमारा प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर हमारा पूरा हो नहीं पाया था इसलिए क्योंकि लाइट चली गई थी। तो प्राइम नंबर को आज हम करवा देते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन से हर चीज़ आपको अच्छे से समझा देंगे ना, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन से आप भी समझ जाओगे कि प्राइम नंबर बोलते किसको है। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which have only two factor, that is 1 and itself,
ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर का डिफिनेशन है कि भैया नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि भाई नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है उसमें ये खुद कहा गया है कि जो आपका प्राइम नंबर होगा, है ना, वो ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या क्या होंगे। 1 तो होगा नहीं क्योंकि उसमें कहा है कि 1 से अधिक होना चाहिए, तो आपका नेचुरल नंबर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, और ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी, है ना, अप टू सो ऑन, ऐसे ही सीरीज आपकी चलती जाएगी। अब अपन को क्या करना है, अपन को बच्चे इसमें से प्राइम नंबर को छांटना है ना। ये तो हो गया नेचुरल नंबर की सीरीज, है ना, ऐसे चलता जाएगा अप टू सो ऑन। अब अपने को क्या करना है, अपने को इन सारे नेचुरल नंबर में जो ग्रेटर देन 1 है उसमें से क्या करना है, प्राइम नंबर को छांटना है, ठीक है। तो इसमें डिफिनेशन में दे रखा है व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। तो बात करते हैं फैक्टर का मतलब, आपको समझाए थे फैक्टर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर 2 10 का फैक्टर है, 2 10 का एक फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर 10 को 2 से डिवाइड कर दें, है ना, 10 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 5 जा 10। अगर बच्चे रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 या शेषफल 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि 2 हमारा 10 का एक फैक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह वो समझते हैं, अगर आपसे पूछे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे क्या 5 10 का एक फैक्टर है, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप, क्या 5 10 का एक फैक्टर है, तो देख लेते हैं है कि नहीं। अगर हम इसको ले जाते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, जब हम इसे घटाते हैं देखते हैं रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो ये पक्का है, ये तय है कि 5 10 का एक फैक्टर है, ठीक है। और तीसरी बात जान लेते हैं, अगर हम आपसे पूछ लें क्या 3 10 का एक फैक्टर है, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक कर लो बच्चे, चेक करते हैं। तो 3 3 जा 9, बच्चे यहाँ जब हम 10 में से 9 को माइनस करते हैं, है ना, 10 में से 9 को घटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्या आ गया, 1 आ गया। अगर रिमाइंडर बच्चे, है ना, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ भी आ जाए 0 नहीं आया, तो 3 हमारा 10 का फैक्टर नहीं होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो बिल्कुल नहीं, ये 3 हमारा 10 का फैक्टर नहीं होगा। ये तो होता है फैक्टर का मतलब। अब हम इस सीरीज में से अपने प्राइम नंबर को ढूंढते हैं, ठीक है। और एक बात अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए कि 1 हर एक नंबर का, जितना नंबर आप जानते हो सभी का फैक्टर होगा। कैसे होगा इस बात को देखते हैं। मान लीजिए 1 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें जो शेषफल रिमाइंडर मिलता है वो मिल जाता है 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 हमारा 2 का एक फैक्टर है। फिर हम चेक करते हैं क्या 3 को 1 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल बच्चे 3 को 1 डिवाइड कर सकता है। कैसे कर सकता है, 1 3 जा 3, ठीक है, 1 3 जा 3। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। 0 लिखो या फिर ऐसे क्रॉस कर दो, एक ही मतलब होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लें कि भाई 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस सीरीज में से अपने प्राइम नंबर को छांटते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन है कि प्राइम नंबर वही नंबर होगा जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे। तो अगर हम देखते हैं 2 को, तो बच्चे बताएं, चेक करके आप बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या 2 एक प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल बेटे, क्योंकि 2 जो है एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। इसलिए है क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 2 खुद है ना। एक तो केवल 1 है और एक 2 खुद एक फैक्टर है। इसी प्रकार हम 3 को चेक करते हैं, ये तो हमारा गया एक फैक्टर है ना, यानी कि हमको मिल गया 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम बात आगे करें, है ना, 3 के बारे में, तो आप ये बताएं, ये चेक करके बताएं क्या 3 एक प्राइम नंबर है। 3 एक प्राइम नंबर तभी होगा जब इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, यानी कि 2 ऐसे नंबर होंगे जो 3 को डिवाइड कर देंगे।
तो हम चेक करते हैं, ये पाते हैं कि भैया 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। वो इसलिए है क्योंकि इसके भी केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और दूसरा 3 खुद है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है कि भाई 3 भी हमारा एक फैक्टर है, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक हमारा प्राइम नंबर है। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप चेक करके बताएं, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है। बच्चे हम ध्यान देते हैं जब 4 के बारे में जब हम ध्यान देते हैं तो इसके एक तो 1 इसका फैक्टर होगा जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, दूसरा 2 होगा जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और तीसरा 4 खुद होगा जो 4 को डिवाइड कर देगा। अब हम यहाँ पाते हैं कि 4 के 3 फैक्टर हो गए, लेकिन हमारा डेफिनेशन में ये है, प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन है कि व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर वही नंबर कहलाएगा जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, दो ऐसे नंबर होंगे जो उसको कंप्लीट डिवाइड कर दें। लेकिन 4 में हम क्या देखते हैं, इसके 3 फैक्टर हैं, 3 जन ऐसे हैं जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 कर सकता है, एक तो 2 कर सकता है, एक तो 4 कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम बात करें 5 की, तो क्या 5 एक प्राइम नंबर होगा? आप चेक करके बताएं। बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि इसके भी केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 5 खुद है, इसलिए ये 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 5 भी मिल गया। ठीक है, बात करें हम 6 की। 6 क्या हमारा प्राइम नंबर है? चेक करिए बच्चे, 6 क्या हमारा प्राइम नंबर है? बच्चे 6 का एक तो 1 फैक्टर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 का एक तो 2 फैक्टर है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 6 का एक 3 भी फैक्टर है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, और 6 का एक खुद 6 ही डिवाइड कर सकता है खुद को। 6 का एक फैक्टर 6 भी है जो खुद को डिवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से हमें 6 के 4 फैक्टर मिल गए भाई। हमारे पास 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चे कि 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो ये हमारा 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। बात करें हम 7 की, अगर हम 7 की, तो 7 क्या हमारा प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल बच्चे, ये हमारा 7 एक प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके भी केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और दूसरा 7 है। तो हम कह सकते हैं कि 7 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी तरह ये सीरीज चलता जाएगा। 7 के बाद 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, और इसी तरह ये सीरीज चलता जाएगा। तो दीज आर, है ना, दीज आर क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर का खेल। ठीक है, ये कहानी हो गई प्राइम नंबर की। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, हमको ये बताइए, दुनिया का सबसे छोटा, है ना, दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा भाई? बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बच्चे? कमेंट करके बताओ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बेटा ये तो बता ही सकते हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। आपका जवाब होगा 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा भाई? बताओ क्या होगा, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? लिख लेते हैं ना, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर। आजकल खूब शादी में घूम रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, बताओ लार्जेस्ट प्राइम नंबर। भाई इसका जवाब तो आपको पता ही होगा। आप कहोगे सर ये तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना। कोई कहता है कि भाई जो है इनफाइनाइट नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती है। हमने आपको बताया, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइन।
नॉट डिफाइन। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होगा, है ना, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, कहीं और लिख देते, इधर लिख देते बेटे, इधर लिख देते हैं बच्चे, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। बता दो जरा क्या होगा, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ क्या होगा। ओनली इवन प्राइम नंबर। बच्चे ध्यान से, दिमाग खोल के एकदम सुन लो ना, दिमाग खोल के ध्यान से सुन लो। ओनली इवन प्राइम नंबर बेटा 2 होगा। जितने भी प्राइम नंबर आपको पता है या आगे पता होगा, या जितने हमने बताया, केवल 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, केवल 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे, वो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे। तो ये तो कहानी हो गई बच्चे हमारे प्राइम नंबर की, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आप इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर ले, है ना। आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलना है ना, नोट्स बनाते हुए चलना है कि बाद में दिक्कत ना हो, रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी और ये बेहतरीन नोट्स होगा। मैं आपके दिमाग का एक एक कचरा निकाल दूंगा, आप मुझ पर बस भरोसा रखिएगा, है ना। आपके दिमाग का एक एक कचरा निकाल दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखिए। तो इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कंपोजिट नंबर, हेडिंग डाल लो भाई कॉपी में अपनी, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है वो हो गया बेटा कंपोजिट नंबर। शादी ब्याह का माहौल है, डांस वांस कर रहे हो कि नहीं? चलो आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चे, रसगुल्लो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है ना, ठीक है। इसको भी हम डेफिनेशन से समझते हैं, डेफिनेशन से हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, greater than 1 which have more than 2 factor, which have more than 2 factor। यहाँ कहानी को समझते हैं भाई। कंपोजिट नंबर वही होंगे आपके जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। ध्यान देना, प्राइम नंबर में हमने देखा कि प्राइम नंबर वही नंबर होंगे जिसके केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे। यहाँ कहानी कुछ और है। यहाँ अगर हम ध्यान देते हैं बच्चे, कंपोजिट नंबर वे नंबर होंगे जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन के आगे, देखते हैं। तो इसमें दे रखा है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। अब 1 से अधिक नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो 2 आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 5, एक 6, एक 7, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी अप टू 1, है ना, जारी है अप टू 1। ठीक है, ये सीरीज ऐसे चलनी है। लेकिन अपन को क्या करना है भाई, अपन को करना है कि इन सारे सीरीज से अपन को कंपोजिट नंबर निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये तो हो गया नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, हमने लिख लिया। नेचुरल नंबर जो 1 से अधिक हैं, सारे नेचुरल नंबर हो गए। अब क्या करना है अपने को करना है कि व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए चेक करिए। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या बेटा 2 हमारा कंपोजिट नंबर होगा? बताओ, चेक करो जरा, चेक करके बताओ, क्या 2 हमारा कंपोजिट नंबर होगा? चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपका जवाब होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके कितने फैक्टर होंगे? इसके केवल 2 फैक्टर होंगे। एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा। एक तो 1 होगा, एक तो 2 खुद होगा। ठीक है, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर हुए, जबकि बेटा कंपोजिट नंबर के लिए हमें 2 से अधिक फैक्टर चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर चाहिए। तो ये हमारा कह सकते हैं 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। चेक करते हैं, नेक्स्ट आओ। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ
क्या 3 जो है कंपोजिट नंबर है? बताओ ज़रा चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या 3 हमारा कंपोजिट नंबर है? यस और नो, है ना? यस और नो कमेंट करके बताओ। तो भाई आप में से कोई बच्चा ये कहेगा नहीं सर, क्योंकि इनके भी थोड़ी देर पहले आपने बताया इनके भी केवल कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। एक तो 1 है, एक तो 3 खुद है जो इसको डिवाइड कर सकता है। बात आगे करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 4 की, अगर हम बात करें 4 की, अगर हम बात करें 4 की, चेक करके बताओ, इसे चेक करो ये 4 कंपोजिट नंबर है कि नहीं। 4 कंपोजिट नंबर हो सकता है, अगर कंडीशन है अगर इसके 2 से अधिक फैक्टर हुए। अगर इसके 2 से अधिक फैक्टर के बारे में और डिटेल में समझना है तो हमारे इसके पहले जो वीडियो हो चुका है ना, दूसरे लेक्चर में जाइए, वहाँ भी हमने समझा रखा है। तो 4 का देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हुए। 4 का बेटा एक तो 1 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि 1 सभी का फैक्टर है बेटा, एक तो 1 हो गया। दूसरा 4 का 2 एक फैक्टर है, 2 भी 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। और तीसरा 4 खुद भी तो है जो खुद को डिवाइड कर सकता है। अब इसके 4 के कितने फैक्टर हुए बेटा? 3 फैक्टर हुए। 4 के कितने फैक्टर हुए? 3, और 3 2 से अधिक है, 3 2 से अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 एक कंपोजिट नंबर है? क्या 5 एक कंपोजिट नंबर है? चेक करके बताओ, कमेंट बॉक्स में चेक करके बताओ, क्या 5 हमारा एक कंपोजिट नंबर है? देखते हैं 5 कंपोजिट नंबर हो सकता है कि नहीं, हम चेक करते हैं। अगर 5 के केवल 2 फैक्टर हुए तब तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगर 5 के 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो हमारा ये कंपोजिट नंबर होगा। चेक करते हैं बच्चे, 5 को देखते हैं। जब हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि 5 का एक तो 1 फैक्टर है जो 5 को डिवाइड कर सकता है, और 5 खुद एक फैक्टर है जो 5 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसके बेटे कितने फैक्टर हुए? इसके केवल 2 फैक्टर हुए। 5 के कितने फैक्टर हुए? केवल 2 फैक्टर हो गए। जबकि हमको कंपोजिट नंबर होने के लिए कंडीशन है कि व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 5, उसके बाद 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करेगा हम 6 की, है ना, 6 की। तो बेटे 6 के कितने कितने फैक्टर हो गए? 6 की कितने फैक्टर होंगे आप चेक करके बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। अगर हम 6 को चेक करते हैं तो बेटा एक तो 1 सभी का फैक्टर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। दूसरा इसका फैक्टर क्या होगा? दूसरा इसका 2 है, 2 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तीसरा फैक्टर की बात करें तो ये 3 भी होगा, 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। और बेटा 6 तो खुद भी है जो खुद को मार सकता है, 6 तो खुद को भी डिवाइड कर सकता है। तो हमने देखा कि 6 के कितने फैक्टर हो गए? 6 को 4 फैक्टर हो गए, जो कि 2 से अधिक है, जो कि 2 से अधिक है। और अगर एक नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हुए तो वो कौन सा नंबर होगा? वो कौन सा नंबर होगा? वो होगा कंपोजिट नंबर। तो 6 भी हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर हुआ। बात करें 7 की, बात करें 7 की, तो 7 के बच्चे केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक 7 खुद होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। बात करें 8 की, बताओ जल्दी से चेक करके बताओ 8 के कितने फैक्टर होंगे? अगर 2 से अधिक फैक्टर हुए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, और अगर 8 से 2 से अधिक फैक्टर नहीं हुए तो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। आप चेक करके बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, बताओ होगा कि नहीं बच्चे। अगर हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं 8 का एक 1 हुआ फैक्टर, 8 का एक 2 हुआ फैक्टर, 8 का एक 4 हुआ फैक्टर, 8 का 8 खुद भी तो फैक्टर हुआ। तो 8 के कितने फैक्टर हुए? 4, जो कि 2 से अधिक हैं, जो कि 2 से अधिक हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 भी हमारा एक क्या है? फैक्टर है। 8 भी हमारा क्या है? एक फैक्टर है। इसी तरह बच्चे 9 हो जाएगा, इसी तरह 10 हो जाएगा, और ये सीरीज चलती जाएगी, ये सीरीज चलती जाएगी। इस तरीके से हम कंपोजिट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे, है ना, कुछ आपके सहपाठी ऐसे होंगे जो पता है कंपोजिट नंबर को कैसे याद करते हैं। वो कहते हैं, है ना, इस समय रसगुल्ला खा रहे हो, दिमाग ज़्यादा तेज है। वो कहते हैं कि सर अगर हम नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1
ग्रेटर देन 1। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 में से अगर सारे कंपोजिट नंबर को निकाल दें, सारे कंपोजिट नंबर को क्या करें, निकाल दें। अगर सारे कंपोजिट नंबर को निकाल दें तो जो नंबर बचेंगे कंपोजिट नंबर को निकाल सॉरी अगर हम इनमें से सारे प्राइम नंबर को निकाल दें, अगर हम इनमें से सारे प्राइम नंबर को निकाल दें तो जो नंबर बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ध्यान देना बच्चे, इसमें अगर 2 को निकाल दें, 3 को निकाल दें, 5 को निकाल दें, 7 को निकाल दें, 11 को निकाल दें, 13 को निकाल दें, 17 को निकाल दें, 19 को निकाल दें, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे प्राइम नंबर को निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सारे प्राइम नंबर को निकाल रहे हैं। तो जो नंबर बच जाता है, जो नंबर बच जाता है वो आपका कहलाता है कंपोजिट नंबर। जो नंबर बच जाता है वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। कुछ आपके दोस्त होंगे ऐसे जो इस तरीके से याद रखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। हमने आपसे पूछ लिया भाई, दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमें बताओ। दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ जरा, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितना होगा, क्या होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा बेटा? आपका जवाब होगा 4 होगा। क्या होगा? 4। अगर पूछ ले लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर तो आपका हो गई सर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई हमारी कंपोजिट नंबर की, ये कहानी हो गई कंपोजिट नंबर की, ये कहानी हो गई कंपोजिट नंबर की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है नंबर की तरफ। आप हेडिंग डाल लें को प्राइम नंबर, हेडिंग डाल लें को प्राइम नंबर। हेडिंग डाल लें को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसकी डेफिनेशन लिखो। 2 नेचुरल नंबर are said to be co-prime चेंज कर लेते भाई, नहीं दिखेगा नहीं। 2 नेचुरल नंबर are said to be co-prime number if they have no any common factor, if they have no any common factor other than 1। दिख रहा है बच्चे? इसके जो डेफिनेशन है को प्राइम नंबर के, 2 नेचुरल नंबर है ना, यानी कि को प्राइम नंबर में बच्चे ध्यान देना, हमेशा हमको 2 पेयर में है ना, एक पेयर में जो है को प्राइम नंबर को ढूंढना रहता है। तो इसकी डेफिनेशन है 2 नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि को प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर हैं वो हमेशा पेयर में होंगे और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। यानी कि 1 को छोड़ के उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बच्चे मैं आपके लिए एक नंबर लिखता हूँ, एक नंबर का पेयर लिखता हूँ, आप मुझे बताओ चेक करके कि क्या ये प्राइम नंबर होंगे। 3,5 बताओ, 3,5 क्या ये प्राइम नंबर होंगे? बताओ 3,5। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 3 5 कामा एक प्राइम नंबर होंगे कि नहीं? तो आपका जवाब होगा सर कि 3 5 का पेयर एक प्राइम नंबर है। 3 5 का पेयर एक प्राइम नंबर है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन है? 1, इसलिए ये हमारा को प्राइम नंबर है। एक दूसरा नंबर लिखते हैं 5 7। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ क्या ये प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है? चेक करके बताओ क्या ये पेयर को प्राइम नंबर है कि नहीं है? चेक करके बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल है, ये को प्राइम नंबर है। इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन है? 5 और 7। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि भैया को प्राइम में प्राइम है, को प्राइम में प्राइम है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राइम के पेयर होंगे, जितने भी प्राइम नंबर के पेयर होंगे, वही आपके क्या होंगे? को प्राइम होंगे, वही आपके क्या होंगे? को प्राइम होंगे। बच्चों मैं आपके लिए एक नंबर लिखता हूँ, है ना, आपके लिए एक नंबर लिखता हूँ और ध्यान से देखो वो को प्राइम नंबर है कि नहीं। 3 4 3 4 जल्दी बताओ क्या ये को प्राइम नंबर है? क्या ये को प्राइम नंबर है? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताओ। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 3 4 में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए आपका ये एक को प्राइम नंबर है। लेकिन बच्चा देखो इसमें 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये हम कभी नहीं कह सकते कि प्राइम नंबर का जो पेयर होता है वही केवल को प्राइम नंबर होता है। समझ में आया बात? कहानी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा कह दे कि सर 5 9 का एक को प्राइम नंबर है? 5 9 क्या एक को प्राइम नंबर है? बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 5 9 क्या एक को प्राइम नंबर है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, क्योंकि 5 9 में भी कुछ कॉमन नहीं है। एक नंबर और लिखते हैं हम, इधर लिखते बेटा, इधर ध्यान देना। 2 6 क्या एक को प्राइम नंबर है? 2 6 क्या एक प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है? बताओ इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है? बताओ जल्दी बताओ। तो आपका जवाब होगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए नहीं है, देखो समझो बात को, 2 तो हमारा ही हो गया, 6 जो है बेटा 6 को लिख सकते हो 2 × 3। अब हम देखते हैं कि इस नंबर में भी 2 है और इस नंबर में भी 2 है, और दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 2 कॉमन है। क्या है? कॉमन है। और हमारे डिफिनेशन में क्या है? 2 नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए किसके अलावा? अदर देन 1। 1 कॉमन हो सकता है लेकिन 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो इसमें कॉमन हो। इसमें देखो 2 तो है ही है, इसमें भी 2 है, क्योंकि जब 6 को 2 × 3 लिखोगे तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 क्या आ गया? कॉमन। और को प्राइम होने के लिए कंडीशन है कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एक और नंबर आपके लिए लिखता हूँ मैं 4 8। 4 8 बताओ बच्चे ये आपका को प्राइम नंबर है कि नहीं है? बताओ जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 4 8 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? बताओ जल्दी बताओ 4 8 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर, ये को प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए नहीं हो क्योंकि इसमें देखो 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। 4 को लिख सकते हो 2 × 2 और 8 को लिख सकते हो 2 × 2। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक कॉमन तो ये गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए को प्राइम में, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, केवल 1 कॉमन आना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसमें 2 तो कॉमन है बेटा, और देखो इसमें आपका 4 भी तो कॉमन है, यहाँ 4 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। 8 को लिख सकते हैं 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या कॉमन है बेटा? 4 कॉमन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 4 8 का जो पेयर है
वो को प्राइम नंबर नहीं है, वो को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आप साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, नोट्स अच्छा सा बना के चलिएगा, आपके इन फ्यूचर भी ये अच्छा काम देगा, है ना। आपका छोटा भाई होगा जो 9th क्लास में पढ़ रहा होगा, उसके लिए भी ये काम आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ। बताओ, मैं आपसे पूछ लूँ बेटा, मैं आपसे पूछ लूँ क्या 1, 2 को प्राइम नंबर है? बताओ जल्दी बताओ, क्या 1, 2 को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है बच्चे, बिल्कुल है, क्योंकि 1 और 2 में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, केवल एक है, एक होना ही चाहिए। मैं बोल दूँ दूसरा क्वेश्चन, मैं बोल दूँ 2, 3 में 2, 3 को प्राइम नंबर है? बताओ जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 2, 3 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2, 3 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आपका जवाब होगा बिल्कुल है, क्योंकि 2, 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 4 में 3, 4 को प्राइम नंबर है कि नहीं? चेक करके बताओ। 3, 4 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? आपका जवाब होगा बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्योंकि 3, 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम बोलते हैं 4, 5 बच्चे, 4, 5 कुछ कॉमन है क्या? ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। अब मैं बोल दूँ आपसे 5, 7 क्या इसमें ये आपका 5, 6 क्या ये आपका को प्राइम नंबर है? आपका जवाब होगा बिल्कुल है सर, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। अब ध्यान देना, मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान देना। इसका मतलब ये समझ में आता है कि 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, है ना, जो 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। जो 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, वो हमेशा को प्राइम। नोट लिखना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको बच्चे, नोट लिखना, नोट लिख लो, नोट, ठीक है, नोट लिखो। 2 कॉन्जुगेटिव का मतलब समझ लो बच्चे, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है क्या? कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जो नंबर आगे पीछे आते हैं, एक के बाद दूसरा नंबर आ जाए, जैसे 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 12। क्या ये है? क्या ये कॉन्जुगेटिव नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 के बाद तुरंत 11 होता तो वो को प्राइम तो वो कॉन्जुगेटिव हो जाता, लेकिन 10 के बाद 12 है तो वो कॉन्जुगेटिव नहीं होगा। 8 के बाद 9 है, हाँ 8 के बाद 9 अगर तुरंत आ जाता है आगे पीछे तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं। अगर इसके बाद कोई नंबर होता है जैसे 5, 7 हो गया तो ये आपके कॉन्जुगेटिव नहीं है। एक के बाद दूसरा नंबर जो आ जाता है उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, आर ऑलवेज को प्राइम। बेटा जितने भी आपके कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? को प्राइम। चेक कर लो, दिखाता हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ और इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आप कोई नंबर लिख लो, कॉन्जुगेटिव 2 के नेचुरल नंबर लिख लो और देखो को प्राइम है कि नहीं। जैसे मैं लिख लूँ 1, 2, एक के बाद 2 आया, ठीक है, ये आपका क्या है? को प्राइम है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 8 के बाद 9 आ गया, 8, 9 को प्राइम है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 1 तो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं है। लिख देते हैं 11, 12। बताओ इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं है, केवल 1 है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? को प्राइम। 108, 9, 108, 109 ये आपका को प्राइम है? बिल्कुल है, और कॉन्जुगेटिव भी है, क्योंकि 108 के बाद तुरंत क्या आया? 9 आया। उसके बाद हम लिख देते हैं 91, 92। इसमें कुछ कॉमन है? ये आपका को प्राइम नंबर है, इसमें भी कुछ कॉमन है? नहीं है सर, केवल 1 है, और 1 है तो हमारा को प्राइम नंबर होगा ही होगा।
तो ये हम कह सकते हैं कि दुनिया में 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, बच्चे 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान देना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, है ना। मैं इसका उल्टा बोलने जा रहा हूँ, जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं, क्या वो सभी कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं? चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, है ना। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या मैं बोल दूं को प्राइम नंबर आर ऑलवेज, को प्राइम नंबर आर ऑलवेज 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि गलत है? बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं? बताओ बच्चे, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, गलत है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? देखो, अभी सर आपने थोड़ी देर पहले बताया 3,5 तो को प्राइम नंबर है, लेकिन ये कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर तभी होता अगर 3 के बाद तुरंत 4 आ जाता। दूसरा लिख देता हूँ मैं, 3,7 बेटा, ये तो आपका एक को प्राइम नंबर है, लेकिन ये आपका कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर नहीं है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्राइम नंबर को, कंपोजिट नंबर को और को प्राइम नंबर को। बच्चे, मैं जितना सब कुछ आपको बताते, आपको ये लगेगा कि सर क्लास 9 के सब कुछ बता रहे हैं ना, बच्चों वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये दिमाग में बैठा लो, जब तक आप क्लासिफिकेशन आप नंबर को नहीं समझोगे, तब तक आप रियल नंबर को फील नहीं कर पाओगे, तब तक उसमें मज़ा नहीं लूट पाओगे, है ना। मज़ा ही तो लूटना है रियल नंबर में। जितना बढ़िया आप जानोगे उतना अच्छा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए क्लासिफिकेशन आप नंबर को जानना ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा होगा रेशनल इरेशनल, अभी बाकी है। बच्चे, मैं आपको सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा नंबर आपको बता दूंगा, तभी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको क्या है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए क्लासिफिकेशन आप नंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप ये सब अच्छा से नोट्स बना रहे होंगे, है ना, और घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे होंगे। स्कूल वगैरह वैसे बंद है, ये मत सोचना कि 2 बार से तब सब लोग प्रमोट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। आप लोगों के टाइम पे एग्ज़ाम होना है, इसलिए सीरियस होके अच्छे से पढ़ाई करते चलो, ठीक है। तो बच्चे, आज हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।